इसे संयोग कहे या कुछ और, पर हर 100 साल पर पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी का हमला होता है। महामारी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों में फैलती है, जिससे लोगों की मौत होती रहती है। हर 100 साल में इंसानों को एक नई महामारी की दवाइयाँ खोजना पड़ती है। क्या आपको पता है ऐसा पिछले 400 सालों से होता आ रहा है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 400 सालों में कौन कौन सी महामारियाँ होती आ रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बीमारी से हम शुरुआत करते हैं। उसका नाम है प्लेग। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है जहां इस महामारी से सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई थी। यह बीमारी 1720 में मार्सिले से ही फैली थी, जिसने 1 लाख लोगों की जान ली थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीने में 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी 50,000 लोग अगले 2 साल में मारे गए। हम आपको बता देते हैं कि उस समय लोगों को इस बीमारी का पता ना होने के कारण यहाँ कई शहरों और प्रांतों में फैल गई और लोगों को अपनी चपेट में ले गई और धीरे धीरे ये बीमारी बाकी देशों में भी फैल गई। इस महामारी की चपेट में यूरोप के कई क्षेत्र आए थे। उस समय स्थिति इतनी भयानक थी कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 45,000 आबादी वाले मार्सिले में जब यहाँ महामारी अपने चरम पर पहुँची तो वहाँ हर रोज़ 1,000 लोगों की मौत होती थी। हम आपको बता देते हैं कि प्लेग ने भारत पर भी आक्रमण किया था। इस बीमारी से पूरे भारत में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। यहाँ महामारी पाली से मेवाड़ तक पहुँची। फिर मेवाड़ में इस महामारी ने इतना तांडव मचाया कि लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये चूहों से फैली महामारी थी। इस महामारी से हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोग अस्पताल तक पहुँचने से पहले ही अपनी जान गंवा देते थे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी से 18,000 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जो जानवरों से इंसानों तक पहुंची थी। कॉलेरा, इसे हैजा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस महामारी की शुरुआत 1817 में जायसेर से हुई थी। ये कलकत्ता तथा ढाका के मध्य का क्षेत्र था। फिलहाल जायसेर आजकल बांग्लादेश का एक जिला है। कॉलेरा महामारी से दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि इस बीमारी ने अन्य दूसरी महामारियों की तुलना में सबसे ज़्यादा जानें ली थी। कॉलेरा महामारी इंसानों को संभलने तक का मौका नहीं देती थी। सामान्यतः एक मनुष्य के शरीर में 44 लीटर पानी होता है। यही पानी शरीर के आंतरिक अंगों तथा कोशिकाओं तक पहुंचता है। लेकिन एक बार जब कॉलेरा बीमारी का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो सामान्य मनुष्य के शरीर में 24 लीटर ही पानी रह जाता है। 20 लीटर से ज़्यादा पानी निकल जाता है। ऐसे में अच्छा हट्टा कट्टा दिखने वाला मनुष्य भी अगले दिन मौत के घाट उतर जाता है। स्पेनिश फ्लू, इस बीमारी को भारत में बॉम्बे फीवर के नाम से जाना जाता है। इस महामारी की शुरुआत स्पेन से नहीं हुई थी, फिर भी इसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया। दरअसल इसकी वजह कुछ और है। वाशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध के समय स्पेन एक ऐसा देश था जिसने इस महामारी की खबर को दबाया नहीं और पूरी ईमानदारी से इस बीमारी को पूरी दुनिया के सामने रखा। स्पेनिश फ्लू कॉलेरा महामारी के 100 साल बाद 1920 में आया था। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। माना जाता है कि यह वायरस अमेरिका से फैला था। उस समय विश्व युद्ध का समय था और यहाँ फ्लू अमेरिकी सैनिकों से यूरोप में फैला था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस महामारी से लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। उस समय इस महामारी की कोई वैक्सीन न होने के चलते सरकार ने लोगों को आइसोलेट करके वायरस को काबू में पाया था। कोरोना वायरस, एक बार फिर 100 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। 2020 में कोरोना वायरस महामारी के रूप में सबके सामने आया। चीन के एक छोटे से शहर वुहान से फैले इस वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी। माना जाता है कि चीन में 10 लाख लोगों की जानें गई, जबकि 51,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से 31 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं।
कहा जाता है कि कोरोना वायरस का सोर्स एक चमगादड़ है। जी हाँ, आपने सही सुना। कहा जाता है कि यह बीमारी एक चमगादड़ से फैली थी। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर इटली के बाद अमेरिका में देखा जा रहा है। इस खतरनाक वायरस ने अमेरिका को बेबस कर दिया है। यहाँ एक दिन में मरने वालों की संख्या 1169 हुई और अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया। इस बीमारी ने भारत में भी अपनी दहशत जमा कर रखी है। वैक्सीन की खोज होने के बाद भी इस बीमारी को काबू करना नामुमकिन सा लग रहा है। भारत में लगभग 195,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। अब तक प्रकृति का यह नियम हमें समझ में नहीं आया कि यह बीमारी हर 100 साल में ही क्यों फैलती है। आखिर क्यों हर 100 साल में मानव को एक नई बीमारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अपने इस दोस्त को अब दीजिए इजाज़त। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।